मुझे ना एक बात समझ में नहीं आती है। रिलेशनशिप में जो भी इंसान होता है वो स्टार्टिंग में जो होता है, स्टार्टिंग में ऐसी ऐसी बातें कर रहा होता है कि मैं ये कर दूंगा, या तुझे जैसा चाहिए मैं वैसा बन जाऊंगा, तू जो बोल मैं वो करूंगा, ठीक है। और कुछ सालों बाद वो इंसान ये बोल के निकलता है कि यू डिजर्व बेटर, मैं वैसा नहीं हूँ, तू और अच्छा डिजर्व करती है। कैसे हो गया ये चीज? तू क्यों नहीं बन रहा वो बेटर इंसान? वो इसीलिए नहीं बन रहा वो बेटर इंसान बिकॉज ये जो बोलते हैं ना कि यू डिजर्व बेटर, जब लड़की भी तुम्हें बोलती है ना कि यू डिजर्व बेटर, एंड क्यों बोला होगा ऐसा? बिकॉज तुमने पूछा होगा कि यार हम दोनों इतने टाइम से बाहर घूम रहे हैं, ठीक है, हम दोनों के एक दूसरे को पसंद भी कर रहे हैं, तो चलो ना रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो वहां पे वो लड़की ऐसा बोलेगी, कुछ रीजंस बोलेगी, एंड फिर ऐसा बोलेगी, अरे यार तुम है ना अच्छा डिजर्व करते हो, मैं ना पास्ट में इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रही थी, मुझे रिलेशनशिप में आना ही नहीं है, मुझे सिंगल ही रहना है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं पता है? पोलाइटली मना करना। ओके, वो बंदी पोलाइटली तुम्हें मना कर रही है। एंड जब किसी बंदे ने इसको बोला ना कि यू डिजर्व बेटर, तो इसका मतलब भी यही है कि स्टार्टिंग में उस बंदे ने प्यार के चश्मे पहन लिए थे। ओके, प्यार के चश्मे, इसकी वजह से उस पर्सन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सारी अच्छी अच्छी चीजें दिखाई दे रही थी, या तो फिर अच्छा लग रहा था, ठीक है, कंपेटेबिलिटी भी थी तब तक। ओके, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे सालों गुजरते गए या तो फिर महीने गुजरते गए, उसको फिर कुछ ऐसी चीजें दिखाई दी जो उसे पसंद नहीं आ रही थी। ओके, या तो फिर उसे ऐसा फील हुआ कि कंपेटेबिलिटी इशू है, इतना मजा नहीं आएगा, ये वो फलाना ढिमकाना, या तो फिर मुझे कुछ अच्छा चाहिए लाइफ में, ठीक है, मुझे ये बंदी नहीं चाहिए। तो ऐसी सर्टेन चीजें उसे फील हुई होगी, एंड अब वो रिलेशनशिप तोड़ना चाहता है, लेकिन अब उसके पास कोई रीजन है ही नहीं तोड़ने का। ओके, वो ऐसा तो बोल नहीं सकता कि मुझे कुछ और चाहिए, या तो फिर तुम ऐसी हो तुम वैसी हो, या तो फिर मैं ही चूतिया हूं, ऐसा थोड़ी बोलेगा कोई। लोग क्या सोचेंगे कि कैसे मैं आखिरकार पोलाइटली इस सिचुएशन में से बाहर निकलो। एंड वैसे ही ये बंदा एंड बहुत सारी लड़कियां ऐसे करती है, ठीक है, कि पोलाइटली इस सिचुएशन में से पतली गली से निकलना चाहती है। एंड वो एक ऑप्शन भी ओपन रहेगा ना कि अगर उसको फिर बाद में कभी आना हो रिलेशनशिप में, या तो फिर कुछ भी चाहिए हो, तो वो आ सकती है। क्यों? पोलाइटली गई थी। ओके, ऐसा कुछ खराब हुआ नहीं था, तो आ भी सकती है दरवाजे से अंदर। तो ये सारे सीन रहते हैं। स्टार्टिंग में तो तू बहुत बोलता था कि तेको जैसा चाहिए वैसा मैं बनूंगा, वैसा मैं हो जाऊंगा, तो अभी तू बेटर क्यों नहीं हो रहा वो जिसे मैं डिजर्व करती हूँ? क्यों आई डिजर्व बेटर? तू बदल ना मेरे लिए नहीं, इस रिश्ते के लिए बदल। वो नहीं बदलना चाहता, ठीक है, यही गेम है। ओके मेरे भाई, अगर मुझे पता है, तुम्हें पता है कि तुम बदलना नहीं चाहते, इसलिए तुम ये सारी चीजें करते हो, लेकिन जब लड़की भी तुम्हारे साथ ये सारी चीजें कर रही हो तब देखो ना आँख खोल के। ओके, वो नहीं बदलना चाहती तुम्हारे लिए, एंड इसलिए वो बोल रही है कि यू डिजर्व बेटर, तो टाटा बाय बाय सिया, ठीक है, ऐसे। ओके, वो जाना चाहती है, जाने तो उसे, बिकॉज यू कैन नॉट स्टॉप समवन हु डजेंट वांट टू स्टे इन विथ यू। ओके, तुम कभी भी ऐसे पर्सन को रोक नहीं सकते। तो सबसे पहले तो रोकना बंद करो, रोना बंद करो, क्योंकि कुछ फायदा नहीं हो रहा। हाँ मुझे पता है तुम अटैच थे, तुम्हें फीलिंग्स थी, दर्द हो रहा है, लेकिन जाने देना पड़ेगा। ओके, रोकने से कभी भी फायदा नहीं होने वाला। सामने वाले को तो दिख रहा होता है रिश्ता खराब हो रहा है, वो अपने साइड से इतने एफर्ट्स मार देता है उस रिश्ते को बचाने के लिए। तो अगर सामने वाला तुझे बोल रहा है, तुम्हें बोल रहा है कि तुम ये गलती कर रहे हो, तुम में ये चीजें हैं, तो तुम अपने आप को बदलो ना उस रिश्ते के लिए। तुम उसे बदलना ही नहीं है। ओके, उसे बदलना ही नहीं है, एंड कहीं ना कहीं है ना, तुम ये एक्सेप्ट करना ही छोड़ देते हो। ओके, तुम्हें यही एक्सपेक्टेशंस रहती है अभी भी, नहीं यार वो तो अच्छा है, वो ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ, ऐसा थोड़ी कर सकता है वो, ठीक है, इसीलिए तुम्हें ऐसी एक्सपेक्टेशंस है कि नहीं यार वो इतना खराब है ही नहीं। लेकिन सारे लोग कहीं ना कहीं खराब होते हैं। ओके, एंड जब उसे ऐसा लगता है ना कि मैं अच्छे से प्यार से निकल सकता हूं, तो फिर सारी चीजों को खराब करके क्यों निकलूं? ओके, तो इसी वजह से लड़की भी ऐसा करती है बहुत टाइम, एंड मे भी तुम्हारे साथ किया होगा नहीं किया होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। ओके, तो आंखें खुली रख के देखो। भी तो चाहिए था ना वो रिश्ता। अचानक तुम्हें वो रिश्ता नहीं चाहिए तो यू डिजर्व बेटर कैसे हो गया? तुम क्यों नहीं बन पा रहे हो वो बेटर पर्सन जो हमें चाहिए, जो हम डिजर्व करते हैं? तो कोई चीज कभी समझ में नहीं आई, क्यों एंड तक आते आते सिर्फ एक इंसान को वो रिश्ता चाहिए होता है,
और दूसरे इंसान को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है, दूसरा इंसान सिर्फ यू डिजर्व बेटर बोल के निकल रहा है। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे जैसे जिंदगी जीते जाते हो ना, मे बी तुम्हारे गोल्स अलग हो जाते हैं, या तो फिर मे बी पहले वो पर्सन जैसा था अभी वैसा है नहीं, या तो फिर वो वैसा का वैसा ही है लेकिन तुम बहुत ज्यादा ग्रो हो गए हो। ठीक है, बहुत सारे रीजन होते हैं। ओके, अगर अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप है ना तो भी ऐसा हो सकता है कि अब दोनों एक दूसरे की लाइफ में से जाना चाहते हैं, या तो फिर सिर्फ एक पर्सन उसकी लाइफ में से जाना चाहता है। इसीलिए नहीं कि फीलिंग्स नहीं है या तो फिर अट्रैक्शन नहीं है, बस इसीलिए क्योंकि वो मजा नहीं आ रहा एंड वो अपने दिमाग में कुछ सोच रहा है कि नहीं इतना मजा तो आना ही चाहिए। ओके, एंड ये जो पहले वाली फीलिंग्स नहीं आ रही तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत है, या बहुत सारी चीजें। मुझे नहीं पता कि कोई भी पर्सन ऐसी सिचुएशन में क्या सोचता है, कौन सी एक्सपेक्टेशंस होल्ड करता है, लेकिन अगर हम पॉजिटिवली देखें ना तो भी ऐसा हो सकता है मेरे भाई कि जिंदगी जीते जीते बस अब उसे उसके साथ जीने में मजा नहीं आ रहा, बस इतना सिंपल है। तो यहाँ पे पता है वो दूसरा जो पर्सन है ना जिसको अभी भी ये रिलेशनशिप पकड़ के रखनी है, या तो फिर अभी भी वो अटैच्ड है, उसे उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है यार, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ चॉइस। ओके, दोनों ने डिसाइड किया था, दोनों की चॉइस थी, इसीलिए आए थे तुम दोनों, लेकिन अभी एक की चॉइस नहीं है एंड इसीलिए ये रिलेशनशिप को तोड़ना पड़ेगा। ओके, बिकॉज अगर एक राजी है एंड दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा, दूसरा जाना चाहता है, तो फिर ये राजी है तो क्या ही फर्क पड़ता है। ओके, क्योंकि रिलेशनशिप इज बिटवीन टू पर्सन्स, राइट। तो अगर दो लोगों के बीच में है, दोनों डिसाइड कर रहे हैं, दोनों में से एक डिसाइड कर रहा है रहना है नहीं रहना, दूसरा डिसाइड कर रहा है, तो फिर कभी भी रिलेशनशिप चलने नहीं वाली। ओके, तो बस आंसू पोंछो एंड आगे बढ़ो। ओके, आगे बढ़ो, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। एंड अगर तुम्हें ऐसी किसी चीज के रिलेटेड मेरे से बात करनी है तो तुम मेरा पर्सनल सेशन बुक कर सकते हो, जिसके लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी। ओके, एंड अगर रियली में सीरियस हो तभी जाके बात करना, बाकी यहाँ पे रियली में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कोई चीज को, सीरियस नहीं हो तो फिर बात करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम्हें रियली में आगे बढ़ना है लाइफ में एंड अगर रियली में इतने प्रॉब्लम्स है तो कॉल बुक कर सकते हो, लिंक है वहां पे मिल जाएगी। ओके, एंड मुझे आशा है कि तुम समझ पाए होंगे एंड एक्सेप्ट करना सीखो यार। ओके, कि सिंपली वो पर्सन रहना नहीं चाहता, इस चीज को एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे ना एंड अभी भी एक्सपेक्टेशंस होल्ड करके रखोगे ही कि उसे चेंज होना चाहिए, उसे मेरे लिए ये करना चाहिए, उसे मेरे लिए वो करना चाहिए, तो कभी भी यहाँ पे तुम जैसा एक्सपेक्टेशंस होल्ड कर रहे हो ना वैसा दूसरा पर्सन ऑब्लिगेटेड नहीं है वो सारी चीजें करने के लिए। ओके, वो ऑब्लिगेटेड नहीं है, तो प्लीज ऐसी माइंडसेट से बाहर निकलो, बिकॉज ये कहीं ना कहीं तुम्हें तोड़ रही है। ओके, तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।